दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं 9th की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स और आज हमारा टॉपिक है मोशन एंड इट्स टाइप्स। मोशन तो हम पढ़ चुके हैं पहले, आज उसके टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। जो बेसिकली मोशन के टाइप होते हैं वो होते हैं 3। ट्रांसलेटरी मोशन और उसके अंदर 3 और इसके टाइप्स होते हैं, यानी कि लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन। और सेकंड टाइप होता है रोटेटरी मोशन एंड थर्ड वन इज वाइब्रेटरी मोशन। इनको हम एक एक कर समझेंगे। सबसे पहला आता है ट्रांसलेटरी मोशन। When all points of a moving body move uniformly along the same straight line, such motion is called translatory motion। अब जैसे कि एक बॉडी है वो मूव कर रही है किसी स्ट्रेट लाइन, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, और उस बॉडी की हर एक पॉइंट उसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे कि ये मोशन है ट्रांसलेटरी मोशन। अब हर एक पॉइंट तो मूव कर रही है बॉडी की, लेकिन वो हर एक पॉइंट एक लीनियर पाथ पर भी मूव कर सकती है, एक कर्व्ड पाथ पर भी मूव कर सकती है, एक रैंडम पाथ पर भी मूव कर सकती है। कहलाएंगे तो ये तीनों ही ट्रांसलेटरी मोशन। फिर लेकिन इनकी 3 कैटेगरीज बन जाएंगी। जैसे कि ए हो जाएगा लीनियर मोशन। मोशन ऑफ अ बॉडी अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। अब जब बॉडी की हर एक पॉइंट एक लीनियर पाथ पर मूव करे तो हम उसे कहेंगे ये लीनियर मोशन है। सेकंड वन है सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ अ बॉडी अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जब बॉडी की हर एक पॉइंट एक सर्कुलर पाथ पर मूव करे तो हम उसे कहेंगे कि ये सर्कुलर मोशन है। एंड थर्ड वन इज रैंडम मोशन, इरेगुलर मोशन ऑफ एन बॉडी, यानी कि उस मोशन का कोई भी, यानी कि एक रेगुलर पाथ ना हो, इरेगुलरली वो जब मूव करती है एक बॉडी के हर एक पॉइंट, तो हम ऐसे मोशन को कहते हैं रैंडम मोशन। ये तीनों ट्रांसलेटरी मोशन के टाइप होते हैं। और सेकंड आता है हमारा रोटेटरी मोशन। जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे पिक्चर्स लगी हुई हैं, जैसे कि एक टायर है और जैसे कि ये एक स्विंग है। द मोशन ऑफ द बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू बॉडी इटसेल्फ इज कॉल्ड स्पिन और रोटेटरी मोशन। अब किसी भी एक बॉडी का मोशन, कोई भी एक बॉडी मूव करे अपनी एक्सिस के अराउंड, अपनी एक्सिस, और वो एक्सिस इसके सेंटर से गुजरे, तो ऐसे जो मोशन होता है उसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में कौन सा फ़र्क होता है, कौन डिफरेंस होता है। तो एक्चुअली में जो सर्कुलर मोशन है उसमें बॉडी किसी फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड मूव नहीं करती, लेकिन रोटेटरी मोशन में बॉडी एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड रोटेट करती है और वो पॉइंट इसके सेंटर के थ्रू क्रॉस करती है, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। और थर्ड वर्ड हमारा आता है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। यानी कि एक बॉडी एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड ना कहें, जैसे कि एक पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट हो, वहाँ से गुजर कर आगे जाए, फिर वापसी में फिर वहीं से गुजर कर जाए, यानी कि उसकी एक पोजीशन ऐसी फिक्स हो जहाँ से वो बार बार गुजरे और बार बार अपने मोशन को रिपीट करे, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं कि ये है वाइब्रेटरी मोशन। इसे बैक और फोर्थ मोशन भी कहा जाता है। इसके एग्जांपल हैं जैसे कि ये होता है, यानी कि क्लॉक के नीचे ये लगा हुआ होता है, ऐसे हम पेंडुलम भी कहते हैं। इसका जो मोशन होता है ये होता है एक वाइब्रेटरी मोशन की टाइप है ये। उसके बाद होता है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन में डिफरेंस क्या है, तो इनको हम एक एक करके समझेंगे। अब सबसे पहले जो आता है ट्रांसलेटरी मोशन, उसमें क्या होता है कि अ बॉडी मूव्स अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन की एक तो ये डेफिनेशन है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, और रोटेटरी में क्या होगा, बॉडी किसी एक्सिस के अराउंड करेगी, किसी एक्सिस के अराउंड मूव करेगी। और वाइब्रेटरी में क्या होगा, द बॉडी मूव बैक एंड फोर्थ अबाउट अ मीन पोजीशन, एक ऐसी पोजीशन हो जो होगी उसके बैक और फोर्थ, यानी कि उससे आगे जाएगी फिर उससे पीछे आएगी, यानी कि वो पोजीशन फिक्स होगी, तो ऐसा मोशन कहलाएगा वाइब्रेटरी मोशन। उसके बाद ट्रांसलेटरी मोशन में मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगा।
और रोटेटरी मोशन में क्या होता है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि ये जो सारा मोशन होगा एक ही पॉइंट पे फिक्स होगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो अपनी जगह चेंज नहीं करेगा, फिक्स होगा लेकिन मूव करेगा। और वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है, द बॉडी मूव्स अप एंड डाउन, यानी कि बॉडी या तो अप एंड डाउन मूव करेगी, आगे जाएगी, पीछे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे, ऐसे, यानी कि अपने मोशन को रिपीट करेगी। और थर्ड ट्रांसलेटरी मोशन में आता है कि ऑल पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी मूव विद द सेम वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट टाइम, यानी कि एक ही बॉडी की जो सारी पॉइंट्स हैं वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चेंज होंगी, अपनी पोजीशन चेंज करेंगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि आधी बॉडी ट्रांसफ़र होगी फिर आधी होगी, नहीं, सारी बॉडी एट ए टाइम एक ही वेलोसिटी के साथ आगे जाएगी। और रोटेटरी मोशन में क्या होता है, द मोशन ऑफ एन रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ। इसमें फिर क्या होगा, वही चीज़, एक ही बॉडी का हर पार्टिकल एट ए टाइम यानी कि एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा, तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे ये है रोटेटरी मोशन। और वाइब्रेटरी मोशन में जो थर्ड पॉइंट है, एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन इटसेल्फ, तो जो ये एक ऑब्जेक्ट होगा अपने ही मोशन को रिपीट करेगा, यानी कि आगे गया, पीछे आया, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, ये ऐसे ही अपना क्या करता रहेगा, कंटिन्यू करता रहेगा। तो ये है इन तीनों का एक डिफरेंस। उसके बाद आते हैं सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन, वही जो हम टॉपिक पढ़ते हैं उसके बाद सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन होते हैं कि ये क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं तो आपने टॉपिक समझ लिया, अगर नहीं आ रहे तो दोबारा से देख लें, दोबारा से समझने की कोशिश करें। डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन, इसकी डेफिनेशन पहले हम एक्सप्लेन करके आए, उसी को डिफाइन करना है, अगर आपको आ रही है तो गुड। व्हाट इज़ वाइब्रेटरी मोशन, ये भी पढ़ के आए हैं, वाइब्रेटरी मोशन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ये तीनों अभी पढ़ के आए, तीनों आ रहे हैं, तो ओके, लेक्चर आपका सक्सेस हुआ। और इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।